जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज हमारा देश भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के मंगलमय पुनर्भवन प्रवेश के पावन और जगत मंगलमय शुभ अवसर पर राममय हो रहा है। जहां देखो, जिस जगह देखो, जिस गांव देखो, जिस नगर देखो, जिस शहर देखो, जिस प्रांत देखो, जिस देश देखो, पूरे विश्व भर में राम ही राम, राम ही राम और जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। आज पूरा ब्रह्मांड राममय हो रहा है। पूरे जगत में राम नाम की जयकार हो रही है। और हो भी क्यों ना, हो भी क्यों ना, इस जगत में आज श्री राम नाम के इस अवलंबन आश्रय की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि ऐसा कुचक्र देश में चल रहा है जिससे हमारा सनातन समाज छिन्न भिन्न हो रहा है, विघटित हो रहा है। इस विघटित और छिन्न भिन्न समाज को एकत्रित करने के लिए, एक सूत्र में पिरोने के लिए, ऐसी किसी धर्म ध्वजा के ऊपर उठने की हम लोगों को आशा तो थी, आशा तो थी। हमारे परम पूज्य श्री देवराहा बाबा जी से एक बार किसी ने पूछा, बाबा क्या इन आताताइयों के इस उद्दंड पैसे, इन आताताइयों की इस उद्दंडता से उबर कर क्या हमारे श्री राघवेंद्र सरकार तंबू में से अपने भवन में कभी आएंगे? तब पूज्य महर्षि देवराहा बाबा जी कहते थे, बच्चा संघर्ष मत छोड़ो और धैर्य मत छोड़ो। एक दिन श्री राघवेंद्र सरकार ऐसे भवन में विराजेंगे कि पूरा विश्व ब्रह्मांड देखता रह जाएगा। और उस युग पुरुष, महापुरुष, सिद्ध महापुरुष श्री देवराहा बाबा जी की बात आज अक्षरशः सिद्ध हो गई है और शुद्ध हो गई है। आज हमारे श्री राघवेंद्र सरकार भारत की महान गरिमा को और उत्तर उत्तर बढ़ाते हुए 22 जनवरी 2024 को अपने भवन में पुनः विराजमान होंगे। सैकड़ों वर्षों से जो व्यवधान विघटन चले आ रहे थे, वो सब विनाश हो गए, सब विनष्ट हो गए, विध्वंस हो गए। सबकी एक आशा थी, सबकी एक आस थी, सबको विश्वास था हमारे राम जी घर आएंगे। बेशक से देर हुई लेकिन दुरुस्त आए। सबरी मैया को निराश नहीं किया, विभीषण को निराश नहीं किया, सुग्रीव जी को निराश नहीं किया, श्री हनुमंत लाल को निराश नहीं किया, वन में रहने वाले साधुओं को निराश नहीं किया, गुहुराज निषाद जी को निराश नहीं किया, और तो और उस परम पावन हृदय रखने वाले केवट को निराश नहीं किया, और तो छोड़ो पाषाण व्रत बनी हुई उस अहिल्या माई को भी नहीं छोड़ा। ऐसा कौन था उस युग में जिसको श्री राघव सरकार ने बुला करके नहीं, उनके घर पर जा करके सुख पहुंचाया। घर घर सुख पहुंचाना तो कोई राम से सीखे। और आज यही कारण है कि मेरे राम सबको सुख और आनंद पहुंचाने वाले, इसलिए घर घर में आज जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। और गूंजे भी क्यों ना, इस नारे पर, इस प्रेम की बुलंदी पर हमारा अधिकार जो है, हम किसी का अधिकार, किसी का सत्कार छीन नहीं रहे, छुड़ा नहीं रहे हैं। कुचक्र ने जो हमारा स्वभाव जो दबाए रखा, आज वो स्वभाव एकदम से उभर कर ऊपर आया है। तो आज देश में, संपूर्ण देश की ऐसी धारा प्रवाहित हो रही है कि अपने भी बह रहे हैं और पराये भी बह रहे हैं। जिनकी कुंठित मति है वो ही सिर्फ रह रहे हैं। राम से भी सहा नहीं गया, राम से भी रहा नहीं गया। अब वह पावन धरा, अवध की धरा एकदम खुशबू से आच्छादित हो रही है।
चारों तरफ मंगल गान हो रहे हैं। हर मार्ग पर ऐसे लग रहा है जैसे पूरे जगत की पूरे विश्व ब्रह्मांड की खुशियां श्री अयोध्या जी में आज पहुंच गई हैं, आ गई हैं। हो भी क्यों ना अयोध्या इस दशा में आए भी क्यों ना। आज श्री राघवेंद्र सरकार चारों भाइयों के सहित भगवती जगत जननी जानकी मैया के साथ में सुखपूर्वक विराजने जो जा रहे हैं 22 तारीख को। संतों का तो यह उद्घोष है कि 22 तारीख को केवल एक अयोध्या का निर्वाण नहीं, एक अयोध्या को सजाया नहीं जाएगा, अपितु पूरे विश्व ब्रह्मांड में जहां तक सनातनी वैष्णव फैले हुए हैं उनके प्रत्येक की अट्टालिका, उनकी छतें, उनके घर, उनके आंगन, उनके द्वार सब दीप मालिकाओं से सुशोभित किए जाएंगे, दीप जगाए जाएंगे। गुरुदेव भगवान तो कहते हैं अपने घर पे तो 5 दीप जलाने ही हैं। याद रखें और ध्यान रखें कहीं ऐसा ना हो इस जगत की चकाचौंध में कोई पड़ोसी रह गया हो इस दीप मालिका से। तो ये बात जरूर ध्यान रखें, हृदय में बिल्कुल इसे स्थान दें। अपने घर पर तो 5 दीप जलाने ही है, पड़ोसी के घर को भी जगमगाना है। यही राम का स्वभाव है। आज 22 तारीख को हमें पूरे विश्व ब्रह्मांड को, भारत को तो कम से कम राममय बनाना ही है। इसलिए याद रखें इस वर्ष जैसी वर्ष सदियों का इंतजार नहीं है, कई सदियों का इंतजार है। दशकों का नहीं, कई सदियों का इंतजार है। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुष इस कुचक्र की बलि चढ़ गए हैं, इस कुचक्र की भेंट चढ़ गए हैं, तब जाकर के हमने यह पाया है। एक बात कहें, आजादी देश को अंग्रेजों से मिली, उस आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन प्रतीत होता था श्री राघवेंद्र सरकार की पुनर्स्थापना उनके भव्य और दिव्य मंदिर में। लेकिन धन्य है उन महापुरुषों का तप, तेज और धैर्य और मेरे श्री राघवेंद्र सरकार पर भरोसा। इसलिए आज श्री राघवेंद्र सरकार पुनः अपने नवनिर्मित भवन में विराजमान हो रहे हैं। 22 तारीख के बाद निरंतर सबको दर्शन होगा। हम परम सौभाग्यशाली हैं। हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई कहते कहते राम मंदिर हाय मंदिर, राम मंदिर हाय मंदिर, लेकिन आज तक उनके सपने साकार नहीं हुए। परम सौभाग्यशाली हैं जो इस युग में रहकर अपनी इन चर्म चक्षुओं से, इन नेत्रों से राघवेंद्र सरकार को दिव्य और भव्य भवन में विराजे हुए देख करके इन प्राणों को ठाकुर श्री सरकार के चरणों में समर्पित करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए याद रखें, एक भवन अवध में बना है और एक भवन अपने हृदय में बना लें। अब सनातन को न रुकने देंगे न झुकने देंगे। अब सनातन का परचम पूरे विश्व में फहरा कर रहेंगे। धर्म ध्वजा अब कहीं झुकने वाली नहीं है। इसलिए याद रखें, अब सनातन पर कोई आघात न कर पाए। इसलिए अपने आप से मजबूत रहो, अपने परिवार को संगठित करके रहो। अब हमारी सनातन संस्कृति में कोई सेंध न लगा पाए। इसलिए एकाग्र होकर और एकत्रित होकर के संस्कारवान बने, समूहवान बने और प्रेम से प्रेम का आदर करते हुए भगवान श्री राघवेंद्र के बताए हुए पुरुषार्थों पर, मार्गों पर और भगवान श्री कृष्ण का भी इसमें अवलंबन और संबलन और आदेश ग्रहण करते हुए जीवन को कृत्यकृत करें, धन्य धन्य करें। आप सब आने वाली 22 तारीख के लिए सब हृदय को तैयार कर लें और अपने गुरुदेव के द्वारा बनाए हुए उस दिव्य भवन को जो आपके हृदय में विराजमान है उसमें श्री सरकार को विराजमान करके खूब गाते रहिए। राम कृष्ण गाने वाले अपने राम कृष्ण को मनाएं, राधा रानी गाने वाले राधा रानी को मनाएं, राघवेंद्र सरकार को गाएं। सबका सुख, सबका आनंद भगवान श्री राम है। इसलिए राघवेंद्र सरकार जब तक विराजमान भवन में ना हो जाए तब तक गाते रहिए, अपने इष्ट को, अपने गुरु के बताए हुए मार्ग को अपनाते रहिए। खूब नाम जप कीजिए, खूब नाम जप कीजिए।
इस दिव्य भवन में, इस मंगलमय भवन में कुछ ना कुछ आहुति तो सबकी होनी चाहिए ना। हम तन नहीं दे सकते, हम धन नहीं दे सकते, तो कम से कम मन से तो कुछ कह सकते हैं ना। तो मन से तो बस राधे श्याम 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 राधे श्याम। और घर बैठे ही जो सीताराम जी के उपासक हैं, सीताराम 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 ऐसे कहते रहिए। मन की आहुति तन और धन की आहुति से कम नहीं होती। इसलिए बहुत दिव्य और भव्य उत्सव खूब अपने चरम सुख पर पहुंचे, चरम सीमा पर पहुंचे, प्रेम के अगाध सिंधु में परिवर्तित हो जाए। इसलिए हम सबको, समग्र समाज को, समग्र सनातन समाज को एकाग्र होकर के, एक होकर के, सम्मिलित होकर के, समभाव से, प्रेम से इस उत्सव को मनाना चाहिए। आइए फिर प्रेम से एक बार जय श्री राधे बोलते हुए अपनी तैयारी करते हैं इस राम भवन के निर्माण की अपने हृदय में। जो नहीं जा सकते हैं वो घर बैठ करके ही ठाकुर सरकार का खूब हृदय में स्वागत करें, क्योंकि राम जी भवन के बजाय घर घर के प्रत्येक सदस्य के अंतर हृदय घर में बैठेंगे तो जल्दी और राम राज्य आएगा, जल्दी आएगा और राम राज्य आएगा। वह रामराज बहुत जल्दी आएगा। बाहर आया हुआ राम राज्य शायद किसी कुचक्र से फिर प्रभावित हो जाए, लेकिन हृदय में राम राज्य आ गया, हृदय में मंदिर बन गया, उसमें राघवेंद्र सरकार विराजमान हो गए, तो फिर किसी भी बुरे कुचक्र की, दूसरे बुरे दुष्प्रवाह का कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए संगठित रहें, एकत्रित रहें, और दिन में एक बार सुबह शाम दोपहर सोने से पहले, जगने के बाद कभी भी राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा ऐसा राधा नाम संकीर्तन जरूर करें। यही आपके द्वारा श्री राघवेंद्र सरकार के दिव्य नवीन भवन के लिए कुछ सहयोग समर्पण रहेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, एक बार और बोलो प्रेम से राधे राधे।